Huckleberry was always dressed in the cast of clothes of grown men, and they were in perennial bloom and fluttering with rags. हकलबेरी जो था वो हमेशा उसका ड्रेस जो रहता था वो बूढ़े आदमी की तरह अयोग्य बूढ़े आदमी की तरह कपड़े पहने रहता था और वो हमेशा खिला रहता था और उसके कपड़ों के वो टुकड़े 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 होकर लहरा रहे थे. His hat was a vast ribbon with a whole crescent. His hat was a vast ribbon with a white crescent looked out of its brim. His coat hung down nearly to his heels and had the rearward buttons far down the back, but one suspender supported his trousers. The seat of the trousers back low and contained nothing. The fringed legs dragged in the dirt when not rolled up. उसका टोपी जो था वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, जो एक चौड़े अर्धचंद्राकार जैसा लग रहा था क्योंकि वो किनारे से निकला हुआ था और उसका कोट जो था वो उसके एड़ी तक लटक रहा था और उसके बैक के बटन जो थे वो पिछला बटन जो था वो टूटा हुआ था, दूर तक लटक रहा था, खुला हुआ था. लेकिन उसका ट्राउज़र जो था वो एक फीता से के सपोर्ट से बंधा हुआ था और ट्राउज़र का सीट जो था वो बिल्कुल नीचे तक लटका हुआ था और उसमें कुछ नहीं था. सी फ्रिंग्ड लेग्स ड्रैग्ड इन द डर्ट. उसका जो पैर का जो किनारे था वो पैर का जो मोहरी होता है ट्राउज़र का या किनारा जो होता है वो गंदा हो गया था और वो मुड़ नहीं पा रहा था. हकलबेरी केम एंड वेंट एट हिज उन फ्री वेल. हकलबेरी आया और अपने फ्री अंदाज में चलने लगा. He slept on doorsteps. He slept on doorsteps in fine weather and in empty hawks' heads to invade. He did not have to go to school or to church or call any wing master or obey anybody. वह एक अच्छे मौसम में दरवाजे पर सो गया और एक जो हॉक्स हेड्स मतलब होता है शराब की एक बोतल जो खाली था लेकिन गीला था और वह कभी स्कूल नहीं गया था या चर्च भी नहीं गया था और कोई उसका मास्टर नहीं था और किसी की बात नहीं मानता था. ही कुड गो फिशिंग और स्विमिंग व्हेन एंड वेयर ही चोज and stay as long as it suited him. Nobody forbade him to fight. He could sit up as late as he pleased. He was always the first boy that went barefoot in the spring and the last to resume leather in the fall. He never had to wash nor put on clean clothes. He could swear wonderfully. वह मछली मारने जाता था या तैरने जाता था. उसे जहाँ वो चुनता था वहीं पे अपना मछली मारता था और बहुत लंबे समय तक जहाँ उसे सूट करता था वहाँ रुकता था. कोई उसे लड़ने के लिए मना नहीं करता था. वह वहाँ बैठा रहता था. फोरवेड हिम लड़ने के पर क्षमा नहीं करता था और वहाँ बैठा रहता था. जितनी देर तक उसे खुशी मिलती थी उतनी देर तक बैठा रहता था. और उसे वह एक ऐसा लड़का था जो हमेशा स्प्रिंग में नंगे पाँव चलता था और लास्ट में वो चमड़ा यूज करता था. वह कभी वास नहीं करता था और कभी उसने साफ़ कपड़े नहीं पहने. उसका कपड़ा कभी साफ़ नहीं रहता था और वह कसम बहुत आश्चर्यजनक रूप से
आता था। इन ए वर्ड एवरीथिंग दैट गोज टू मेक लाइफ प्रेशियस दैट बॉय हैड। एक शब्द में सब कुछ जो उसकी लाइफ को, जो उस लड़के के पास है और जो उसकी लाइफ को मूल्यवान बनाता है। So thought every harassed, hampered, respectable boy in St. Petersburg। इसलिए उसने सोचा कि इतने थकान और